हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स की जो एमसीक्यू सीरीज लाता हूं या करंट अफेयर्स के सारे एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं वो लेक्चर लेके आ गया। और आज जो डेट होने वाली वो होने वाली 4 और 5 जुलाई की कंबाइंड करंट अफेयर्स है। और मेरा मानना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज कि एक या दो क्वेश्चन सिर्फ इस लेक्चर से आपके कमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मेरा मानना है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 5 जुलाई में। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से इस लेक्चर को मैंने बनाया है। ठीक है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मैं एमसीक्यू लेके आया, तो इसीलिए मैंने एक एमसीक्यू बुकलेट ही लॉन्च कर दी। आप देख सकते हैं 7 मंथ करंट अफेयर्स जनवरी टू जुलाई 1000+ एमसीक्यू, मतलब करंट अफेयर्स की एक प्रॉपर एमसीक्यू बुकलेट ही मैंने लॉन्च कर दी है। याद रखिएगा, मतलब अगर आपको बहुत लोग ऐसे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम पढ़ नहीं पाते, हमें 6 मंथ करंट अफेयर्स में आप एमसीक्यू फॉर्मेट में हमको दे दो, तो ये लीजिए मैंने आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में बुक लॉन्च कर दी है। 1000+ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है। करना क्या है, ये एमसीक्यू बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके कमिंग एग्जाम्स में लास्ट 6 to 7 मंथ आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़नी पड़ती है। तो करना क्या है, इस बुकलेट को अगर आपको चाहिए है तो नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे तुरंत आप व्हाट्सएप करिए और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे ये बुकलेट तो मिलेगी, प्लस मेरी डेली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, मंथली, ये सब भी जो भी मेरे चैनल में लेक्चर्स आते हैं उन सब की पीडीएफ मिलेगी, पुराने लेक्चर्स की भी और आगे आने वाले लेक्चर्स की भी। ओके, तो याद रखिएगा ये आपको मैं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दूंगा, आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और एक्सप्लेनेशन भी आप ये देख सकते हैं, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया है, डायग्राम्स बनाए हुए हैं, इसमें आपको आसानी हो और इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ सकें। तो बुकलेट नई लॉन्च हुई है 1000+ एमसीक्यू, तुरंत व्हाट्सएप करो, थोड़े से चार्जेस है, पे करो और लाइफ टाइम वैलिडिटी कहने का मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आगे आने वाले मंथ्स में भी मैं आपको इसी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के लेक्चर्स कौन से इंपॉर्टेंट है। जो सीरियस स्टूडेंट्स है तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर रहे होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, याद देखिए पहली बार कोई फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर टू बी रैंक्ड नंबर 1 इन आईसीसी 2020 रैंकिंग। याद रखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीसी की 2020 रैंकिंग में कोई हमारा ऑलराउंडर रैंक 1 पर आया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि 2020 में हमारा कोई ऑलराउंडर रैंक 1 पर आ गया हो। तो इसका मतलब इंडियन की 2020 टीम बहुत अच्छी है, ऑफकोर्स है, तभी तो हमने वर्ल्ड कप जीता है इस बार। और कौन है वो पर्सन जिसने हमको फाइनल जिताया भी, लास्ट ओवर बॉलिंग भी की उन्होंने, उनका नाम है हार्दिक पांड्या। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ये अभी रैंक 1 पर है, याद रखिएगा। और पहली बार कोई इंडियन है इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना रैंकिंग पर 1-2 तो बहुत प्लेयर्स चलते रहते हैं, बट याद रखिएगा पहली बार कोई इंडियन ऑलराउंडर 2020 की रैंकिंग में रैंक 1 पर आया तो वो है हार्दिक पांड्या। ओके, इसको इतना क्रिटिसाइज किया गया, बट आप देखिए आपने इतना क्रिटिसाइज किया, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया और फाइनली इसने वर्ल्ड कप जिता के आपको ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपको कोई भी कितना दबाए लेकिन अगर आप लगे रहो तो आपको सक्सेस हमेशा मिलती है। ओके, तो आप इससे ये चीज सीख सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत लोगों ने रोल प्ले किया, बट इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इस वर्ल्ड कप पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ रहा है, मैं इसमें लगा रहा हूं स्टार, तुरंत लिख लो, ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली 16th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 16th एडिशन है, नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट। ये भी पूछ सकते हैं नोमैडिक एलिफेंट 2024 में कौन सा एडिशन था, 16th एडिशन, किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और मंगोलिया। ओके, ये अभी किस प्लेस में हो रही है, और खास बात बता दूं ये इस बार जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। याद रखिए मेघालय में उमरोई में ये एक्सरसाइज हो रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। कोई एक दिन एक्सरसाइज नहीं होती, 3 जुलाई से आप देखेंगे ये 16 जुलाई तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ओके, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो ये मंगोलिया जो कंट्री है, ठीक है, इसी कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मंगोलिया कंट्री की कैपिटल क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड स्मार्ट सिटी मिशन टिल विच ईयर। स्मार्ट सिटी मिशन मैं आपको बता दूं 2024 में, ठीक है, जून एंड में कंप्लीट होने वाला था, मतलब जो टाइम पीरियड था वो कंप्लीट होने वाला था, बट इसको अभी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, मतलब 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात कहूं तो 2015 में, ठीक है, 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक है, और अभी याद रखिएगा इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मिशन कब आया था? 2015 में, जब नरेंद्र मोदी की नई नई गवर्नमेंट बनी थी। ओके, और ये देख सकते हैं इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया अंटिल 31 मार्च 2025, क्योंकि 38 जून 2024 में ये खत्म हो रहा था, तो इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। मैंने कहा ना आज का जो करंट अफेयर्स है ना, एंड तक देखना, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ ही रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड SCO शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ 10th फुल मेंबर? याद रखिए फुल टाइम मेंबर हो गई है। मतलब अभी तक SCO में 9 मेंबर्स थे, मैं आपको बता दूं, जिसमें इंडिया भी मेंबर था और पाकिस्तान भी मेंबर था। अब इसमें एक और मेंबर ऐड हो गया है और अब टोटल इसमें मेंबर्स हो गए हैं 10। ओके, तो अब मैंने पूछा रिसेंटली कौन सा कंट्री इसमें 10th मेंबर ज्वाइन हुआ है। अब इसकी मीटिंग भी हो रही थी, मैं बता दूं अस्ताना में इसकी मीटिंग हो रही थी। हमारे मोदी जी तो अटेंड नहीं कर पाए, बट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने इस मीटिंग को अटेंड किया और जो 10th मेंबर ऐड हुए हैं वो है बेलारूस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस, याद रखिएगा। तो ये कंट्री भी इंपॉर्टेंट है, बेलारूस, याद रखिएगा। और ये देख सकते हैं 4 जुलाई को मीटिंग हुई थी अस्ताना में, दैट इज कजाकिस्तान में मीटिंग हो रही थी। ओके, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अटेंड किया और इसमें अब मेंबर्स हो गए हैं 10। ओके, मैं बता दूं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, ठीक है। फिर आप 2023 में देखेंगे न्यूज में आया था, क्योंकि ईरान ने ज्वाइन किया था इसको। तो कितने हो गए थे? आप ईरान ने ज्वाइन कर लिया तो 9 मेंबर्स हो गए। पहले 6 थे, फिर 2 ज्वाइन किया, 8, और ईरान ने ज्वाइन किया। तो आप देख सकते हैं 2023 में ये हो गया, फिर 2023 में भी न्यूज में था, अभी 2024 में भी न्यूज में है, क्योंकि इसका एक और मेंबर ऐड हो गया है, दैट इज बेलारूस। ओके, आप मुझे बताइए SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन है बीजिंग या शांघाई। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो SCO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द L1 पॉइंट? आपको पता होगा इंडिया का पहला सोलर मिशन जो था, जिसका नाम था आदित्य L1, ओके, जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, अपनी सक्सेसफुली ऑर्बिट में भी पहुंचा। तो मैंने यहां पूछा भी उसने 1 रेवोल्यूशन जो था वो अराउंड द L1 ऑर्बिट कवर कर लिया है, ठीक है, तो इसलिए न्यूज में वापस आ गया है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है कि ये कितने दिनों में अपनी एक ऑर्बिट को रिवॉल्व कर लिया उसने। ऑप्शंस आपके सामने डेज दिए हुए हैं। सर करेक्ट आंसर 178 डेज, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दैट इज सी, 178 डेज। आई थिंक सी ही था, सी था, बी था, सॉरी, बी 178 डेज। और देखिए ऐसी बात नहीं, मैंने ये आदित्य L1 का मैं पूरा एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैंने इस पर एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। सर करेक्ट आंसर स्पेसक्राफ्ट टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द L1 पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। अब आप कहेंगे आज सर बहुत स्टार लगा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ ही रहे हैं ना। मैंने बताया ना आज के क्वेश्चन मुझे बड़े फेवरेट लगे हैं, और मेरा फेवरेट लगता है तो फिर एग्जाम तो आपको पता है कॉपी कर लेता है इसको, ठीक है ना। और ये आपने अभी ओडिशा के UPSC के स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स में आपने देखा किस तरह क्वेश्चन कॉपी किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिया एमर्ज एज अ टॉप परफॉर्मिंग कंट्री, मतलब टॉप रैंक 1 पे रहा इंडिया, ठीक है, एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, जो कि हो रही थी जॉर्डन में। जॉर्डन की कैपिटल अमन सिटी जो उसकी कैपिटल है वहां पे हो रही थी, ठीक है। इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, मैंने ये पूछा आपसे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया रैंक 1 पे रही। ओके, और ये कहां हो रहा था ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहां हुई थी, तो याद रखिए जॉर्डन में, अमन में हो रही थी। ओके, और इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते और रैंक 1 पे रही है। टोटल मेडल्स अगर आप इंडिया के देखेंगे तो इंडिया के टोटल मेडल जो थे वो 8 मेडल्स थे, जिनमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इंडिया के टोटल कितने मेडल्स हैं? 8 मेडल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। रैंक 2 पे जो था वो कजाकिस्तान था, 3rd पे किर्गिस्तान थी, बट रैंक 1 पे कौन है? दैट इज इंडिया। तो वो आपको याद रखना है, जिसमें इंडिया टॉप करता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो याद रखिएगा ये सब भी इवेंट्स को आप देखते रहा करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, Where was the world's first carbon fiber passenger train unveiled? ओके, तो वर्ल्ड की पहली है, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन है, कहां अनवील हुई होगी? इंडिया में हुई है क्या? इंडिया तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, चाइना। वैसे तो आप गेस करके भी अगर ऑप्शन से बोलूं तो चाइना मार्क कर सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताओ चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है?
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, और चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एडिशनल, वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, ये आपको पता होगा, बट अभी एडिशनल अपॉइंट हुए हैं, और खास बात है कि ये एडिशनल जो पोस्ट है खाली थी बहुत टाइम से। ओके, पहली बार इस पोस्ट को भरा गया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई है, तो कौन अपॉइंट हुए एज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, आई थिंक ये सारी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज रचिंद्र खन्ना। याद रखिए, रचिंद्र खन्ना जो है वो देश के, याद रखिएगा, एडिशनल क्या पॉइंट हो गए हैं, एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इंपॉर्टेंट। क्या है ये, हु हैज बीन, तो एग्जाम में ये आ सकता है, मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया स्टार लगा रहा हूं तो आ रहा है क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन की अगर बात करूं तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 2020 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, इसके नए याद है कि चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप लोग शक्तिमान देखते थे क्या, शक्तिमान, कुछ लोग देखते होंगे सर, शक्तिमान देखते थे, उनमें गंगाधर था, ठीक है, तो याद कर लो इसका आंसर है BN गंगाधर, तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, BN गंगाधर इज द करेक्ट आंसर, ये उनकी इमेज है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये अपॉइंट हुए हैं, 4 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं। और याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि कितने कौन अपॉइंट हुए, तो गंगाधर के नाम से आप शक्तिमान के नाम से याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च MSME सहज ऑनलाइन लोन सोल्यूशन फॉर MSME। जो MSME है उसके लिए बड़ा अच्छा लोन सोल्यूशन लॉन्च किया गया, मैं आपको बताऊंगा, आप भी खुश हो जाओगे अगर आप लोग भी स्टार्टअप की ओर मूव कर रहे हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, MSME है, स्मॉल सेक्टर, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो उस पर आपको लोन लेने का बड़ा अच्छा बेनिफिट है, बताऊंगा क्या है। इसको लॉन्च किया, पहले बता दूं, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आपको पता होगा अभी SBI के नए चेयरमैन भी अपॉइंट हुए हैं, मैंने बताया ना पिछले लेक्चर में। चलो वीकली करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था, जैसे नहीं पता है चलो बता दो, अभी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ SBI के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अब ये है क्या, ठीक है, दैट इज सहज, MSME सहज, जिसको SBI ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, यूजिंग MSME सहज द बैंक कस्टमर्स कैन अवेल फाइनेंस अगेंस्ट देयर GST रजिस्टर्ड सेल्स। याद रखिएगा, जो GST रजिस्टर्ड सेल होती है उसके अगेंस्ट पर, याद रखिएगा, आप लोन ले सकते हैं, उसके इनवॉइसेस पर आप लोन ले सकते हैं अप टू 1 लाख इन लेस देन 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा आपके GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस में। तो इट्स अ ग्रेट थिंग कि ये चीज़ हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो SBI ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, और MSME सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे प्लेयर का नाम लिखा हुआ है, नाम है भूपेंद्र सिंह रावत, अभी इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 85। मैंने पूछा है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, ठीक है। अब आपको शायद नहीं पता होगा, जो लोग नहीं देखते हैं, ऑफकोर्स क्रिकेटर से आप ज़्यादातर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर फुटबॉल प्लेयर, तो सी इज फुटबॉल प्लेयर। याद रखिएगा, जो रिसेंट ऑब्जेक्टिव्स होती है उसमें क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको बता दिया भूपेंद्र सिंह रावत फुटबॉल प्लेयर, इतना ही काफ़ी, आप इतना ही याद रखो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, विच UN एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है, किसने पब्लिश किया है मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस देखिए, WHO है, यूनिसेफ है, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सीधा करेक्ट आंसर बता रहा हूं। करेक्ट आंसर है UNODC, याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, UNODC, याद रखिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा सकता है कि UNODC का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, चलो मैं हेडक्वार्टर आपको बता देता हूं, ठीक है, ये काम मैं आपके लिए कर देता हूं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, वियना मतलब ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप मुझे UNODC का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, चलो एक होमवर्क आपको, एक होमवर्क मेरा, मैंने तो आपको बता दिया इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। आप UNODC का जो है, UN तो सबको बता देंगे सर क्या है, यूनाइटेड नेशन। अब बताओ UNODC का फुल फॉर्म क्या है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए ये पर्सन का नाम देखिए, नाम में ही इतना इंटरेस्ट चल गया है, लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट कर रहे थे इस पर। नाम देखिए क्या, इनका नाम है डिक स्कूफ। ओके, तो अब डिक स्कूफ जो है वो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं किस कंट्री के, तो कुछ लोग हंसेंगे इनका नाम सुन के, ठीक है, बट अब इनका नाम ही यही है ना, तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझदार को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बट अब नाम ऐसा है तो गो थ्रू तो कराना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, तो मैंने पूछा है कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं।
एक्चुअली क्या थे, इनके जो प्राइम मिनिस्टर इनसे पहले थे, ठीक है, वो क्या हुए, वो अब सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, कहाँ के, नाटो के। ओके, तो अब नए वहाँ पे पीएम बन चुके हैं, ठीक है। और नीदरलैंड के नए पीएम कौन है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर नीदरलैंड ही है। तो नीदरलैंड के नए पीएम है जिसका नाम है डिक स्कूफ, याद रखिएगा, ये उनकी इमेज है, डिक स्कूफ। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिक स्कूफ। ओके, तो देख सकते हैं नीदरलैंड के फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं ये, और ये अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और मार्क रूटे जो थे, जो अभी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नाटो के। ओके, चलो मुझे बता दो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, ठीक है। अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं तो कैपिटल भी आप बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली फ्रॉम 21 to 31 जुलाई। तो मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो है वो इंडिया में होने वाली है और न्यू दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। कौन से नंबर का सेशन जो है वो होने वाला है मैं बता दूं। इससे पहले सेशन सऊदी अरेबिया में हुआ था, वो 45th सेशन था 2023 में। अब सेशन जो हो रहा है वो 46th सेशन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 2024 में होगा। मैंने अभी बताया आपको जुलाई में ये इवेंट होने वाला है, ठीक है। और खास बात क्या है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और लाइकली है कि इसको इनॉग्रेट हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, जब प्राइम मिनिस्टर कोई चीज इनॉग्रेट करते हैं एग्जाम में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मानना है, इस जो क्वेश्चन है ना, बहुत लोग के लिए तो सुन के बड़ा मजा आ जाने वाला है। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं या यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, भाई देख लो आपके लिए कितना अच्छा। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं और एक क्वेश्चन से आपका दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस हु हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल। पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है निर्माण। फुल फॉर्म बताता हूं, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 2 जुलाई। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ निर्माण इनिशिएटिव क्या है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, यही सुन के तो यूपीएससी एस्पिरेंट खुश होंगे। इसको लॉन्च किसने किया पहले तो ये देख लेते हैं। तो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, जिनका नाम है जी किशन रेड्डी, इन्होंने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या इनिशिएटिव। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके याद रखिएगा वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, आप जहां भी सही प्रिपरेशन करते हो वहां कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने सीएसआर इनिशिएटिव में, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव में, कोल इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि जो भी बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, मेंस नहीं सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा, और वहां पर कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेशनल है, ठीक है, वहां पर है कोल इंडिया लिमिटेड, तो वो उस यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए देगी। सोचिए आप, मतलब 1 लाख रुपीज मिलेगा। अगर आप प्री निकाल लोगे ना सिर्फ यूपीएससी का, तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। भाई देखो आजकल हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, आप लोग कहते हो सर आप लोग इतने महंगे कोर्सेज दे रहे हो, सब दे रहे हो, मेरे तो कोर्स बहुत सस्ते रहते हैं। अब आप देखो, मैं तो कह रहा हूं यार, मेरे तो 8-10 बच्चों, कुछ ऐसे बच्चों से मैं डील कर लेता हूं, क्योंकि मैं उनका प्री निकलवा दूंगा, और 1-1 लाख रुपए मिलेगा, कुछ परसेंट आप मुझे भी दे देना, क्योंकि एग्जाम तो मैं निकलवा दूंगा, और प्री निकालने पर ही 1 लाख रुपए मिल रहा है यार, मतलब कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छी बात है, जो लोग मेंस की ओर मूव करेंगे उनके मोटिवेशनल ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी यूपीएससी दे दो यार, प्री निकाले ना, 1 लाख रुपए मिल जाएगा। बाकी मेंस मत देना, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वन ऑफ द ग्रेट थिंग, मतलब 1 लाख रुपए मिलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। द ट्रैजिक एक्सीडेंट, एक सेकंड रुकना, ये 14th क्वेश्चन था, हाँ नहीं, अच्छा एक चीज़ हो गई, सॉरी मेरे से गलती हो गई। आप देखिए यहाँ पे भी 14th क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी 14th क्वेश्चन आ गया, तो 2 बार 14th रिपीट हो गए हैं। बट चिंता मत करो, जब मैं पीपीटी दूंगा ना तो इसको 14-15 कर दूंगा, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज 15th और वैसे तो 16th है क्योंकि वहाँ 14th हो चुका था, बट स्टिल चलो। द ट्रैजिक एक्सीडेंट ड्यूरिंग सत्संग ऑफ भोले बाबा। देखो, मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं नास्तिक तो नहीं हूं, बट मुझे ये गॉडमैन जो होते हैं ना, जो खुद गॉडमैन अपने आप को कहते हैं, इनसे मुझे तो पसंद नहीं है, ठीक है। ये मेरी पर्सनल निजी ओपिनियन है, ठीक है, पर्सनल ओपिनियन है। अब देखिए, इनका सत्संग हुआ, ठीक है, इन बाबा का, भोले बाबा जी का, जिनमें 121 लोग स्टैम्पेड की वजह से जिनकी डेथ हो गई, है ना। तो मैंने पूछा ये जो स्टैम्पेड हुआ है यूपी में हुआ है, मैं आपको बता दूं किस डिस्ट्रिक्ट में ये स्टैम्पेड हुआ, क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए, लोग मतलब स्टैम्पेड भीड़ में इतने लोग, मतलब अगर 10,000 की परमिशन मिलती है इनको कि 10,000 तक पब्लिक आ सकती है, तो 1 लाख पब्लिक आ जाती है। तो इसमें देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन है, उसकी भी गलती है कि इतने लोग को क्यों अलाउ करने देते, बट इतने लोग आ रहे हैं तो पॉलिटिशियंस के भी बड़े इंपॉर्टेंट है ये लोग पर्सन हो जाते हैं। अब देखिए, जब ऐसा होगा तो स्टैम्पेड होगा, और इन स्टैम्पेड में खास बात बता दूं, मैक्सिमम जो डेथ होती है वो फीमेल्स और बच्चों की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीमेल्स और बच्चे ही आते हैं।
और ऐसी बात नहीं है आप सोचेंगे कि इनको सिर्फ जो एजुकेटेड नहीं है वही सिर्फ जाते हैं। अरे बहुत एजुकेटेड लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतने एजुकेटेड हैं, ऑफिसर रैंक के, बट इनके मतलब इन लोगों को गवर्नमेंट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट को गलत नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, बट देखिए अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं, स्टैम्पेड हो रहा है, मतलब उनको ये नहीं फिक्र है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, जब उन्हें अपने भक्तों की फिक्र नहीं है तो किस बात की गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर 121 पीपल की अप्रॉक्सीमेटली, ऐसे गवर्नमेंट डाटा मुझे तो लग रहा पता नहीं कितनों की डेथ हुई होगी। ये इंसिडेंट हुआ हाथरस यूपी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे सत्संग जो होते हैं जहाँ 10,000 की जगह 1-1 लाख लोग आ रहे हैं, ऐसी परमिशंस नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल है ऐसी एक्टिविटीज के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 3 जुलाई 2024 चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया गवर्नर को। ठीक है, चंपई सोरेन झारखंड के सीएम हैं, उन्होंने गवर्नर को रेजिग्नेशन दे दिया। मैंने पूछा किस गवर्नर को रेजिग्नेशन दिया है, गवर्नर का नाम क्या था जिसको रेजिग्नेशन दिया है, तो मतलब झारखंड के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है सीपी राधाकृष्णन जो गवर्नर है। अब देखिए नए सीएम आ गए, अब मेरा लेक्चर मैंने पढ़ाया था सीएम गवर्नर, फिर से अपडेट करना पड़ेगा वापस। ये जेल में थे एक्चुअली, इनका नाम है हेमंत सोरेन। ओके, ये जेल में थे तो तब तक ये चंपई सोरेन को सीएम बना के चले गए, तब ये वापस आ गए हैं तो वापस सीएम बन गए हैं। तो हेमंत सोरेन जो है, मैं बता दूं, झारखंड के 13th सीएम वापस अपॉइंट हो गए। इन्होंने जो वो थे, इनके सीएम थे चंपई सोरेन जो इन्हीं के पार्टी के थे, उनको इन्होंने रिजाइन करवा दिया और खुद वापस सीएम बन गए हैं। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है ये जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जेएमएम पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जेएमएम पार्टी का फुल फॉर्म क्या है। ओके, तो यहां पर ये जो हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है, वो कंप्लीट होता है। और मैंने आपको जिस तरह प्रॉमिस किए थे सारी चीज़ें मैंने कवर की, आपको पता चला होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और यही क्वेश्चंस याद रखिएगा, अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको मैं लास्ट 7 मंथ की, यार इसमें तो एकदम मैं कह रहा हूँ कि इससे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे आपके एग्जाम में, मतलब आपको सीधे बुकलेट मिल जाएगी, सीधे इसको पढ़ना है और एग्जाम क्रैक कर लेना है। देख सकते हैं प्रॉपर डिटेल में आंसर्स को डिस्क्राइब किया गया है और बहुत अच्छे लेवल पे करंट अफेयर्स कवर की गई है। तो इस एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए है तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपको नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज करना है। आप चाहे तो व्हाट्सएप की जगह आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, आप देखो मेरे एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहां पर कोर्सेज डले हुए हैं, आप वहां से भी बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप चाहो तो व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। याद रखिएगा, जब आप कोर्सेज, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको मेरी वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो वहाँ से मेरी क्लासेस भी देख सकते हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से। याद रखिएगा हर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं और मैंने अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बनाए हुए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सैंपल तो ज़रूर देखना। आप जाना वहाँ पर, मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स करके मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं, वो आप नोट्स बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, तो वो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स हैं, प्लस अभी अपडेटेड नोट्स मैंने लॉन्च किए, उन सबके सैंपल डाले हुए, एक बार सैंपल चेक कर लेना और उसके बाद आप नोट्स को बाय कर सकते हो। तो तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको वहाँ बहुत बेनिफिट मिलेगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट सर्विसेज की, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई नोट्स की जरूरत है तो व्हाट्सएप करो, वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिलेगी एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कॉलिंग नंबर भी मेंशन दिया हुआ है। टेलीग्राम का चैनल लिंक भी ज्वाइन कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर सारी अपडेट्स आती हैं। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर बताइए। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही, याद रखिएगा जिन्होंने पहले मेरा ये वाला कोर्स लिया था, जो पुरानी 6 मंथ करंट अफेयर्स ली थी, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स आपके लाता रहूंगा, और जिन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है उनको सब फ्री में मिल रहा है ये सब। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं नए इनिशिएटिव लाऊंगा और जितने भी नए इनिशिएटिव आएंगे सब उसमें ऐड होंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगी, आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी में दे रहा हूं। ठीक है, आगे चल के मैं फिर से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मेरे स्टैटिक जीके की भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में बुकलेट आने वाला हूं, सारी चीजें करने वाला हूं। और एक बार जिसने ऑफर ले लिया है उसके लिए बहुत एडवांटेज है, अभी भी नहीं लिया है, ऑफर कॉस्ट चल रहा है, तुरंत व्हाट्सएप करो, ऑफर कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे और आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो अपने जनरल स्टडीज की, करंट अफेयर्स की, उसकी गारंटी मेरी है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, बहुत मेहनत से बनाए हैं और ये क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग आज के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। तो अब यहाँ पे चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना अपने अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।